अगली सुबह रिया और समीर गांव के एक बुजुर्ग पंडित से मिलने गए ताकि इस गुड़िया के बारे में कुछ पता चल सके। पंडित जी ने गुड़िया की तस्वीर देखते ही गहरी सांस ली। ये अंजलि है, उन्होंने धीमे से कहा। फिर उन्होंने एक पुरानी घटना सुनाई। 1953 में इस घर में एक व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक दिन उनकी बेटी अंजलि की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लोग कहते थे कि उसके साथ काला जादू किया गया था और उसकी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया गया। उस दिन से जिसने भी इस गुड़िया को छुआ उसकी मौत पक्की हो गई, पंडित जी ने कहा। उन्होंने रिया को चेतावनी दी, उसे घर से बाहर मत ले जाना, वरना वो तुम्हारे पीछे पीछे हमेशा के लिए आ जाएगी। रिया और समीर वापस घर लौट आए। घर में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि माहौल बदल गया है। कमरा अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर अजीब लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हो। सीढ़ियों पर जाते जाते उन्हें लगा कोई उनके पीछे चल रहा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा गुड़िया उनके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उसकी मुस्कान अब चौड़ी हो चुकी थी, जैसे वो जानती हो खेल शुरू होने वाला है। रिया ने साहस जुटाकर घर के बेसमेंट का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल कांप उठा। फर्श पर अजीब प्रतीक बने थे, जिनके बीच सूखा हुआ खून बिखरा था। एक कोने में पुराने बच्चों के खिलौने रखे थे, सभी टूटे फूटे, और उनके ऊपर भी लाल धब्बे थे। रिया ने महसूस किया कि यहां कोई प्रार्थना नहीं बल्कि बलि दी गई थी। और तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने फुसफुसाते हुए सुना, तुम अब मेरी हो। अचानक लाइट चली गई। रिया ने टॉर्च ऑन की, लेकिन समीर वहां नहीं था। वो डरते हुए बेसमेंट में इधर उधर देखने लगी। दूर से उसे समीर की चीख सुनाई दी। वो ऊपर भागी और देखा कि समीर लिविंग रूम के बीच खड़ा है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वो बुदबुदा रहा था, अंजलि मेरी दोस्त है। रिया ने समझ लिया, गुड़िया ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। रिया ने उसी रात पुराने रिकॉर्ड्स और अखबार ढूंढने शुरू किए। एक पुराने अखबार में उसे खबर मिली, व्यापारी की बेटी की रहस्यमय मौत, मां पर काला जादू का शक। खबर में लिखा था कि व्यापारी की पत्नी अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन पति को शक था कि उसने किसी तांत्रिक की मदद से बेटी की आत्मा को गुड़िया में कैद किया ताकि वो कभी उसे छोड़ कर न जाए। लेकिन तांत्रिक ने धोखा दिया और गुड़िया एक श्राप बन गई। अब अंजलि की आत्मा सिर्फ एक चीज चाहती थी, अपने साथ किसी और को भी हमेशा के लिए कैद करना। रात के करीब 3 बजे पूरे घर में खिलौनों की हंसी गूंजने लगी। रिया ने देखा, सारे खिलौने अपने आप हिल रहे थे। बीच में गुड़िया खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं बल्कि पूरी दानवी मुस्कान थी। गुड़िया बोली, चलो रिया, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी हमेशा के लिए। और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो इस गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म कर दे या फिर अपनी रूह उसे सौंप दे। रिया ने तय कर लिया, या तो आज रात ये गुड़िया खत्म होगी या फिर वो खुद। उसे याद आया कि पंडित जी ने कहा था, आत्मा को उसके पिंजरे से तोड़ने के लिए आग और मंत्र दोनों चाहिए। रिया ने घर में पुराने घी के दिए, कपूर और माचिस ढूंढी। उसने एक लाल रंग का सुरक्षात्मक गोला बनाया और बीच में गुड़िया को रखने की योजना बनाई। पर असली मुश्किल थी गुड़िया को पकड़ना। समीर अब पूरी तरह अंजलि के कब्जे में था। वो दीवार पर अजीब निशान बना रहा था और बार बार कह रहा था, रिया वो हमें साथ खेलना चाहती है हमेशा के लिए। रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी गुड़िया अचानक उसके पैरों के पास आ गिरी और अपने आप हिलने लगी। उसकी हरी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और फिर उसने फुसफुसाया, भाग नहीं सकती। रिया ने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया और सुरक्षात्मक गोले में रख दिया। उसने दिए जलाए, कपूर डाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और बाहर तूफान उठ गया। गुड़िया कांपने लगी। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, कभी मासूम बच्ची, कभी खतरनाक दानवी शक्ल। समीर ने चीख कर कहा, रिया रुक जा, तू उसे मार देगी तो मैं भी मर जाऊंगा। रिया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मंत्र तेजी से पढ़ा। गुड़िया अचानक उछली और दिए बुझाने की कोशिश करने लगी, पर रिया ने आग और तेज कर दी। गुड़िया की चीख इतनी भयानक थी कि खिड़कियों के शीशे फट गए। उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा और फिर एक काली परछाई बाहर निकली। वो थी
अंजलि की आत्मा। पर अब वो मासूम बच्ची नहीं थी, वो पूरी तरह एक राक्षसी रूप ले चुकी थी। रिया ने मंत्र का आखिरी शब्द बोला और आग ने गुड़िया को पूरी तरह निगल लिया। अंजलि की आत्मा ने एक आखिरी बार चीखा, तुम बच नहीं पाओगी, और फिर हवा में घुल गई। समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। दोनों ने राहत की सांस ली। घर में सन्नाटा था, जैसे सब खत्म हो गया हो। रिया और समीर ने सोचा कि अब खतरा टल गया है। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। रिया ने अपना बैग उठाया, लेकिन जैसे ही उसने जिप बंद की, उसने बैग के अंदर कुछ महसूस किया। धीरे धीरे जिप खोली। अंदर वही गुड़िया बैठी थी, बिल्कुल नई जैसी, और उसकी हरी आंखें सीधी रिया की आंखों में घूर रही थीं। गुड़िया के होंठ हिले। मैंने कहा था तुम बच नहीं पाओगी। कुछ कहानियों का अंत कभी नहीं होता।